सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं थॉमस कैलकुलस के चैप्टर 4 की, जिसका चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसकी एक्सरसाइज 4.1 की हम बात कर रहे थे, उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने अप टिल 14 क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड। तो फ्रॉम 15 ऑनवर्ड्स आई वांट टू डिस्कस व्हाट द क्वेश्चन वांट्स। जरा ध्यान से समझिएगा। 15 को बताने के पहले हम एक थ्योरम इसकी समझाना चाहते हैं। इसकी थ्योरम जो है उसको पहले देख लेते हैं। थ्योरम कहां पर है? ये थ्योरम कहती है, ये एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम है। व्हेन आई वाज डिस्कसिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन, दैट टाइम आई हैव डिस्कस्ड दिस थ्योरम, बट अगेन आई वांट टू डिस्कस द थ्योरम। अब आप सोचते हो इंग्लिश क्यों इतना बोल रहा है? क्योंकि थॉमस कैलकुलस वर्ल्ड वाइड चलती है तो थोड़ा बोलना पड़ता है। क्वेश्चन तो क्या कहती है, थ्योरम क्या कहती है? कह रही है कि इफ f इज अ कंटिन्यूअस, इफ अ फंक्शन f इज अ कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल ए बी, अगर एक फंक्शन है वो किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, मतलब उस इंटरवल में कहीं भी वो फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है, यानी ये कर्व आप खींच रहे हो, कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। पहली चीज, f अटेन्स बोथ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, यानी अगर उस कर्व में एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा और एक एब्सोल्यूट मिनिमा होगा, मतलब उस कर्व में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां मैक्सिमम वैल्यू भी मिलेगी, जहां मिनिमम वैल्यू भी मिलेगी। यानी कि जो आपका मैक्सिमम वैल्यू, जो फंक्शन है उसमें मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो लेस आर इक्वल टू कैपिटल एम होगी और मिनिमा अगर लेस आर इक्वल टू स्मॉल एम होगी। मतलब ये सबसे छोटी वैल्यू होगी, ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी। अभी बात समझ में नहीं आई, पता नहीं क्या हम बोल गए, बोले या नहीं समझ में आई। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, और इन दो इंटरवल के बीच में, ठीक है, ए बी के बीच में, तो उस कर्व को जब फंक्शन, मतलब ये कर्व आप जब खींचोगे तो उसमें एक मैक्सिमा भी अटेंड करेगा और मिनिमा भी अटेंड करेगा। अगर ऐसा होता है तो ये थ्योरम आप अप्लाई करोगे, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। अगर यहां इन कंडीशंस में कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो आप इस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते, बशर्ते ये कंडीशन फॉलो। अच्छा, एक और मतलब है, मान लो थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते आप, बट हो सकता है वहां मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा हो सकता है मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। तो हम उसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखो जरा क्वेश्चन, जरा इस क्वेश्चन को देखिए। कहते हैं फ्रॉम इन एक्सरसाइज 15 to 20 स्केच द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन एंड डिटरमाइन वेदर द फंक्शन हैज एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज इन इट्स डोमेन। मतलब एक्सट्रीम वैल्यू मतलब कि जो आपका फंक्शन है उसमें एब्सोल्यूट एक्सट्रीम मतलब उसमें मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसे आपको एक्सप्लेन करना है। नहीं समझ में बात? तो हमने भी क्या कहा कि जो फंक्शन होना चाहिए वो क्लोज इंटरवल ए कामा बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर ये थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है कि हम मैक्सिमम मिनिमम वहां एग्जिस्ट करे, लेकिन थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब जरा पहला क्वेश्चन देखिए, इसका 15 क्वेश्चन देखो। इसका 15 क्वेश्चन क्या कहता है? सावधान। कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। पहले तो एक ग्राफ खींचना पड़ेगा और x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन -1 है एंड लेस देन 2 है। सावधान, x की वैल्यू -1 से 2 के बीच में तो है, लेकिन -1 और 2 पर वो डिफाइंड नहीं है, मतलब ये ओपन इंटरवल है। यानी -1 कामा 2 जो आपका इंटरवल होगा वो ओपन इंटरवल होगा। तो पहली कंडीशन गड़बड़ हो गई कि आपका कर्व क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। फिलहाल ग्राफ खींच लेते हैं, देखते हैं ग्राफ क्या खींचेगा। देखो ध्यान से, अगर मॉड एक्स का आप ग्राफ खींचो तो पहले आपको ग्राफ खींचना आना चाहिए। ये x है, ये y कह दो या इसको fx कह दो, है ना। तो को x की वैल्यू -1 से लेकर के 2 तक ये दी गई है। अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो -1 जब रखेंगे आप, -1 पे ये ग्राफ कुछ ऐसे खींचेगा, लेकिन -1 पे ये ओपन होगा, यानी यहां पर ये डिफाइंड नहीं है। और 2 पे जो ग्राफ होगा वो ऐसे खींचेगा, लेकिन 2 पे भी ये डिफाइंड नहीं होगा। डिफाइंड मतलब 2 दिया, वो पॉइंट ही नहीं दिया गया तो क्या करें, 2 तक है।
2 तक है 1.9999999999 लेकिन 2 नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं बताइए कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो आप लिखेंगे कि इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -1, 2। क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल दिया गया है। ठीक है, बिकॉज इंटरवल इज ओपन, हियर इंटरवल क्या दिया गया है, ओपन दिया गया है, इसलिए हम एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन का मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप लिखेंगे बट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम ऑफ एफ एक्स, ये एग्जिस्ट कर रहा है और वो कितना है, 0 है। मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है और मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मैक्सिमम पता नहीं कहां तक कर जाएगा। यहां पर अगर यहां पर रोक देते ये, तो हम कह देते ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, हम बता देते, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। तो आप लिखेंगे इसको एब्सोल्यूट मिनिमा कह सकते हैं। एब्सोल्यूट मिनिमा ऑफ एफ एक्स 0 है और एट एक्स इज इक्वल टू 0 कहां पर है, एट एक्स इज इक्वल टू 0, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में बात आ गई, पहला कर्व। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया। ये 16 क्या कह रहा है, ये कह रहा है y इज इक्वल टू, y को आप एफ एक्स मानते हैं, y ही आपका एफ एक्स है एक तरीके से, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। पहली बात, यहां पर इंटरवल क्लोज नहीं दिया गया है, इसलिए हाइपोथेसिस 1 इज नॉट एप्लीकेबल। आप पहले लिख देंगे कि इट इज नॉट फॉलोइंग द हाइपोथेसिस ऑफ थ्योरम 1। आप लिखेंगे कि इट इज नॉट फॉलोइंग, इट इज नॉट फॉलोइंग द हाइपोथेसिस ऑफ थ्योरम 1। तो थ्योरम 1 यहां एप्लीकेबल नहीं है, यानी मिनिमा मैक्सिमा एग्जिस्ट तो बात की बात, हाँ एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ये कंटिन्यूअस जब तक नहीं होगा तब तक वो थ्योरम अप्लाई नहीं की जा सकती है। ठीक है, जरा ग्राफ को थोड़ा सा रफली ड्रा कर लेते हैं। देखो ध्यान से कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले तो आपसे ये कहा गया है, जो यहां पर वैल्यू दी गई है वो x कहां से कहां तक गया है, पहले ये देख लेते हैं। ये x है, ये इसको fx कहो और चाहे इसको y कहो। देखो x -1 से 1 तक है, यानी x आपका -1 से लेकर के 1 तक है। अब एग्जैक्ट तो नहीं वैल्यू आएगी, कहीं ना कहीं लगभग देखेंगे। देखो जब आप x को -1 लिखोगे, यहां पर ना x को -1 लिखोगे तो y क्या मिलने वाला है, 2 माइनस -1 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू आएगी 2 - 1 मिलने वाला है, यानी y करीब यहां कुछ आएगा, यहां 1 आएगा। लेकिन 1, एक मिनट, 1 तो आएगा, लेकिन 1 यहां ओपन इंटरवल होगा, ओपन होगा, क्योंकि 1 नहीं आ सकता, क्योंकि 1 हमने रख दिया है, -1 रख दिया है, लेकिन -1 यहां पर जो दिया है वो ओपन है, तो ये 2 हमने लिख दिया है। ठीक है, लेकिन ये वाली वैल्यू ली नहीं जाएगी, जो हम 1 लिख रहे हैं, ये 1 ये ली नहीं जाएगी। जब x को हम 1 लिखेंगे तो y की वैल्यू भी बनाएगी, फिर यहां बनाएगी, ये वैल्यू यहां भी बनाएगी, क्योंकि ये वैल्यू भी आपको नहीं लेना है। बीच में जब 0 करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कर्व सही लिख रहे हैं ना हम, हाँ सही लिख रहे हैं। तो अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है ना, ऐसा आने वाला है ना, जो डायग्राम में गंदा बनाता हूं, ऐसा आने वाला है। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आने वाली है, ये वैल्यू 2 आने वाली है। हमने गलती से जो मैंने क्वेश्चन लगाया था वो शायद 3 लिख दिया है, अब पता नहीं कहां से लिखा है, भगवान जाने। तो आपने पहले ये कह दिया क्योंकि यहां पर इंटरवल ओपन है, इसलिए यहां पर ये वैल्यू एग्जिस्ट, मतलब ये हाइपोथेसिस जो थ्योरम की वो अप्लाई नहीं कर सकते मैक्सिमम मिनिमम वाली। लेकिन यहां पर x इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो आप लिख देंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा 2 है, कहां पर, एट x इज इक्वल टू 0, और एब्सोल्यूट मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब थ्योरम तो अप्लाई नहीं कर सकते हम, जो थ्योरम आपको दी गई है अभी हम जो बता रहे थे, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा में कुछ एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, फिलहाल यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है तो नोट कर दिया। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर
16th, ये 16th क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 17th क्वेश्चन क्या कहता है, द ग्राफ को देखिएगा, जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं, लिखा एफ एक्स, जो फंक्शन जी एक्स दिया हुआ है वो -x है when x is greater or equal to 0 and less than 1, और it is x minus 1 when x is greater or equal to 1 and less or equal to 2। यानी आपका जो फंक्शन है वो 0 से 2 के बीच में रोटेट हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले तो रफली ग्राफ को बना लिया जाए, फिर बात की जाए, है ना। देखो ध्यान से, सावधान। पहले आप वैल्यू देख लेते हैं एक्स की, कहां से कहां तक है। ये x है, ये y है। 0 से 1 तक ये -x है। देखो 0 पे 0 दिया हुआ है ना, मतलब 0 आपको लेना है, समझ लीजिएगा। ये 0 लिया और -1 तक जाना है, 1 तक जाना है, ठीक है। और जब 0 करेंगे x क्यू तो 0 आएगा, जब 1 करेंगे तो y, ये y है ना, y -1 होगा तो ग्राफ ऐसे आएगा। लेकिन 1 जो है ना यहां पर 1 नहीं लेना है, तो ये ओपन रहेगा, ठीक। और जब भाई 1 के पहले तक आप ले रहे हैं 1.999999 यहां से वहां तक 9, बट यू आर नॉट गोइंग टू टेक 1। जब हम 1 लिख एग्जैक्ट 1 पे पहुंचेंगे, जब 1 लिखेंगे तब 1 यहां रखेंगे, 1 रखेंगे तो x 0 हो जाएगा, y 0 आ जाएगा, रखो x को 1। और कहां तक रखेंगे, 2 तक रखेंगे, 2 रखेंगे यानी क्लोज इंटरवल यहां पर है। जब 2 रखेंगे तो 1 आएगा, तो यानी कि ये ग्राफ यहां तक जाएगा और ये वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक। जब आप 2 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, y 1 मिलेगा, है ना, y 1 मिलेगा। समझ में आई बात, नहीं आई? तो पहले बताओ, यानी 0 से x बराबर 0, ये 2 है, यानी x बराबर 0 से लेकर के 2 तक ग्राफ तो खींच रहा है, लेकिन बीच में ब्रेक हो रहा है। तो आप लिखेंगे कि इट इज नॉट फॉलोइंग दिस हाइपोथेसिस। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट कंटिन्यूअस। तो आप लिखेंगे कि इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 से 2। 0 से 2 में कर्व डिफाइन तो है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है। तो आप कहेंगे कि हाइपोथेसिस 1 इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ये हाइपोथेसिस यहां एप्लीकेबल नहीं होगी। समझ में बात आ रही है, ठीक। लेकिन क्या मिनिमा मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है? जी हां, एब्सोल्यूट मैक्सिमा तो एग्जिस्ट कर रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, 1 है। यानी जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है वो है y इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 2, ये मैक्सिमम वैल्यू है। बट एब्सोल्यूट मिनिमा नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट है भाई? ये तो मिनिमा अभी तो मालूम नहीं कहां तक जाएगा, इसके नीचे हमको मालूम नहीं ना, क्योंकि यहां पर हमको डिफाइन नहीं है कर्व, इसलिए नॉट एग्जिस्ट है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। गॉट इट? कि 18th क्या कहता है? 18th में भी गड़बड़ है। 18th जो है -1 से लेकर के 0 तक तो कर्व 1/x है, और 0 से आगे बढ़ने पर 4 तक √x है। कर्व अपना रोटेट जो है नेचर चेंज कर रहा है, तो इसका तो वहां से ब्रेक हो रहा है। ये तो साफ साफ हो गया कि इट इज नॉट कंटिन्यूअस। लेकिन रफली हमको इसे स्केच करना पड़ेगा। देखो मैं इसको स्केच करने जा रहा हूं, इसको ड्रॉ करने जा रहा हूं, सावधान देखो जरा ध्यान से। पहले x की वैल्यू बना लेते हैं, इसमें हमको इसे थोड़ा सा 1 मिनट से इसको हमें अलग करना पड़ेगा, थोड़ा सा किनारे हो जा भैया, थोड़ी जगह हमको चाहिए। देखो ध्यान से, मैं पहले एक रफली एक ग्राफ बनाता हूं, x की वैल्यू और y की वैल्यू। पहली बात, x -1 से शुरू हुआ है, 4 तक गया है। ग्राफ आपने देखा होगा आपके सामने, यहां नीचे मैं कर देता हूं, ये सामने आपके आ जाएगा। चलो यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, दिख रहा है आपके उसमें। थोड़ा नीचे कर देता हूं, इतना आपको दिखना चाहिए ना, क्योंकि हमको जरूरत इसकी नहीं है। देखो x इज इक्वल टू -1 से लेकर के, -1 लेना है आपको, -1 आपको लेना है, ये ध्यान रखिएगा। -1 से लेकर के और 4 तक, 4 भी लेना है, 4 तक हम गए, ठीक। -1 से 0 में आप 1/x है, तो अगर -1 से 0 आप इसका ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ कैसे बनने वाला है? देखो जब x को -1 रखोगे तो y -1 आएगा, ठीक है, और ये ग्राफ ऐसे बनने वाला है, ठीक, नीचे तक जाएगा। और जब x को रखोगे 0 तो इन्फिनिट हो जाएगा, और 0 नहीं रखना है आपको, क्योंकि 0 यहां पर नहीं दिया हुआ ना, 0 पे डिफाइंड नहीं है, 0 पे यहां पे आ जाएंगे। जब 0 रखेंगे तो आपको यहां पर पहुंच जाएंगे आप,
यानी आप इन्फिनिटी तक पहुंचेंगे नहीं, और जब 4 तक रखेंगे तो बढ़ता जाएगा और 4 पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 2। ये रूट है ना, ये वैल्यू 2 नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कह रहे हैं ये बताओ कि क्या इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। भाई क्वेश्चन जो आपका कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, क्वेश्चन ये एक बार बता देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि sketch the graph of the function and determine whether the function has any absolute extreme value, यानी इसकी डोमेन है उसमें क्या इसमें कोई एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम ना मिलेगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या थी कि कर्व को क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, बिकॉज कर्व इज नॉट कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। अगर क्लोज इंटरवल नहीं है या कहीं ब्रेक हो रहा है तो थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, वहां पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता, दोनों हो जाए, एक अलग की बात, तो कर्व पर है, ठीक है। तो हमने यहां पर इस कर्व को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि एज इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -1, इंटरवल है ठीक है, लेकिन बीच में ब्रेक हो गया ना, सो थ्योरम 1 इज नॉट एप्लीकेबल। थ्योरम या हाइपोथेसिस ऑफ थ्योरम, हाइपोथेसिस ऑफ थ्योरम 1, जो राइटिंग गंदी है प्लीज मैनेज, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, ठीक है, पहली चीज। लेकिन आपको मैक्सिमा मिल रहा है यहां पर, है जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा यहां पर है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा ये 2 आ रहा है एट x इज इक्वल टू 4। 4 पे आपको x4 यहां पर मान लो, 4 पे आपको ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, लेकिन मिनिमा नहीं मालूम है क्योंकि ये ओपन है, 0 पे डिफाइंड नहीं है, लेस देन 0 है ना, एग्जैक्ट 0 में नहीं पहुंच पाए हैं। तो आप लिखेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा नॉट एग्जिस्ट। समझ में बात ये भी आ गई। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए 19th क्वेश्चन में जो कर्व दिया है वो दिया है y इज इक्वल टू 3 sin x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई। सावधान, ग्राफ तो हम बना देंगे, लेकिन आपका जो इंटरवल है वो 0 से 2 पाई ओपन इंटरवल है, तो थ्योरम 1 हाइपोथेसिस इज नॉट एप्लीकेबल, पहली कंडीशन। लेकिन कर्व को तो ड्रा ही कर लें। देखो साइन एक्स का ग्राफ आपको खींचना आता है, साइन एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर आर इक्वल टू -1 होती है और लेस आर इक्वल टू 1 होती है। लेकिन चूंकि 3 sin x है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 sin x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -3 एंड लेस आर इक्वल टू 3, ये वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो मैं 3 sin x का ग्राफ खींचता हूं 0 से 2 पाई के बीच में। देखो जब 0 से 2 पाई के बीच में ग्राफ खींचोगे तो पहली बात 0 आपको लेना नहीं है, 0 आपको लेना नहीं है, ओपन इंटरवल है, और 2 पाई भी नहीं लेना है, ओपन इंटरवल है, बीच में पाई आएगा और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 3 होगी, मिनिमम वैल्यू इसकी -3 होगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, और कर्व कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। तो आप लिखेंगे बिकॉज इंटरवल इज ओपन सो थ्योरम इज द हाइपोथेसिस ऑफ थ्योरम इज नॉट अप्लाइड, कैन नॉट अप्लाई, ठीक। लेकिन इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो देखिए एग्जिस्ट कर रही है, पाई बाई 2 पे मैक्सिमम वैल्यू 3 आ रही है, और इस वैल्यू पे 3 पाई बाई 2 पे मिनिमम वैल्यू -3 आ रही है। यानी आप लिखेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा जो यहां पर है दैट इज 3 एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमा जो है दैट इज -3 एट x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते आप, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 20th क्या कह रहा, यहां भी ये जो इस प्रकार से कर्व जो नहीं ब्रेक हो रहे हैं इसको पीस वाइज कंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। ये बीच बीच में कंटिन्यूअस से भी ब्रेक हो जाता है क्योंकि x का इंटरवल ब्रेक हो जाता है। क्या कह रहा है कि fx इज x + 1 व्हेन x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0, और इट इज 0, इट इज cos x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस आर इक्वल टू पाई बाई 2। यानी कि 0 पर तो आप देखो ध्यान से, 0 पर ना तो ये डिफाइंड है ना तो ये डिफाइंड है। तो पहली बात तो इंटरवल तो क्लोज है -1 से पाई बाई 2, लेकिन कर्व इज नॉट कंटिन्यूअस, ब्रेक हो रहा ना, आप लिखेंगे इट इज नॉट कंटिन्यूअस। अब ग्राफ बना लेते हैं पहले रफली। देखो
ये -1 है, ये -1 है और ये 0 है। -1 से 0 ये भाई साहब चलेंगे। जब आप x को रखेंगे -1 तो y 0 आएगा, और जब रखेंगे 0 तो ये आएगा 1। तो 0 से 1 तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा, लेकिन यहां पर वैल्यू ओपन हो जाएगी। जब 0 से आगे बढ़ेंगे तो कॉस का ग्राफ चलेगा, और कॉस π/2 0 होता है, कॉस का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक, यहां पर वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, यानी यहां पर एक ब्रेक हो रहा है, ना तो कॉस डिफाइंड है, अगर कॉस होता भी यहां पर मान लिया तब ये ब्रेक था। तो आप लिखेंगे इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -1 to π/2। सो hypothesis of theorem 1 is not applicable, is not applicable, we cannot apply the applicable। समझ में आई बात? तो क्या मैक्सिमा मिनिमा यहां पर हो रहा है? देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमा जो है ना वो x = 0 पे मिल रहा है, लेकिन नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां पर वैल्यू नहीं है, तो मैक्सिमा नहीं मिल रहा है। मिनिमा मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा जो है, एब्सोल्यूट मिनिमा एट x = 0, 0 पे मिल रहा है। ठीक है, और मिल कितना रहा है? x = 0 नहीं, सॉरी, एक तो ये x -1 पे मिल रहा है, एट x = -1 पे मिल रहा है, और π/2 पे मिल रहा है। वैल्यू क्या मिल रही है? 0, y 0 है ना। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। देखो लग तो रहा है ये मैक्सिमा है, लेकिन यहां पर डिफाइंड कहां है? तो ये तो ओपन इंटरवल है यहां पर। तो ये हमने क्वेश्चन बताए, समझ में तो आ गए होंगे। नेक्स्ट इन एनी नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।